हेलो। इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो डोमेन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है fx, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू fx है। आप x की क्या क्या इनपुट वैल्यूज दे सकते हो वो डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। मतलब यहाँ पे आप x की जो जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो यहाँ रखेंगे, वो डोमेन कहलाता है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग y की जो भी वैल्यूज आती हैं उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, डोमेन क्या होता है कि x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे पुट की जा सकती हैं वो डोमेन होता है। रेंज इसके करस्पॉन्डिंग जो भी y की जो भी वैल्यू आएगी वो रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास fx इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू x है, मतलब x की क्या क्या वैल्यूज हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग y या फिर fx का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक है, तो ये जो x की जो जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं ये डोमेन है। ठीक है, और इसके हिसाब से y की जो भी वैल्यूज आ रही हैं इसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके डोमेन और रेंज देखते हैं। तो जैसे पहला है हमारे पास ये जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है ये है fx इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है, मतलब y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है। अब देखो इस ग्राफ के हिसाब से x की आप क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो। दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे जैसे जैसे आप x के अलॉन्ग जा रहे हो वैसे वैसे y की वैल्यूज भी आपको मिलती जा रही हैं, y की वैल्यूज मिल रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव साइड में जाते हो तो y की वैल्यूज मिलती जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो यहीं तक था ग्राफ, लेकिन इसके आगे और बढ़ाया जा सकता है इस तरीके से आगे तक। तो जो इसका डोमेन है वो क्या होगा? वो होगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, या फिर इसको सिंपली हम r लिख देते हैं, डोमेन। अच्छा, रेंज क्या आएगा? रेंज, अब जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट करके y की जो भी वैल्यू मिलेगी वो रेंज कहलाती है। तो आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते रहोगे हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। जैसे अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड में ये ग्राफ अगर हम और एक्सटेंड करें तो ये ग्राफ आगे बनता जाएगा। ठीक है, तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी की तरफ, या फिर सिंपली हम इसको r लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। डोमेन क्या हो गया? r, और रेंज क्या हो गया? r, मतलब r मीन्स रियल नंबर। ओके, अच्छा, एक और ग्राफ देख लेते हैं। जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है ये y इज इक्वल्स टू fx या फिर x स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन क्या बताया? डोमेन बताया गया है कि आप इस फंक्शन में जो भी इनपुट दे सकते हो वो डोमेन है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो रेंज है। तो देखो क्या है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सेस के ऊपर है लेकिन नीचे की तरफ नहीं है, और जीरो पे भी ये है, जीरो पे भी आपको वैल्यू मिल रही है। तो उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इधर है, इधर है, कहां से कहां तक है इसका डोमेन? इसका डोमेन है -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, या फिर हम इसको सिंपली रियल नंबर्स लिख सकते हैं यार। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? रेंज का मतलब आउटपुट, मतलब इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिल रहा है वो रेंज है। अब जैसे दिख रहा है कि y एक्सेस x एक्सेस से ऊपर आपके पास ग्राफ है, x एक्सेस के नीचे ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा 0 से लेके
इंफिनिटी तक। क्या? 0 से लेके इंफिनिटी तक, और 0 की वैल्यू इंक्लूडेड है, मतलब 0 भी आएगा आंसर। अच्छा, ऐसा क्यों है कि इसके नीचे ग्राफ नहीं है? क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी दो, फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं, x की वैल्यू -2 लिख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? -2 का स्क्वायर दैट इज 4। मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी अगर आप नेगेटिव भी रखोगे, और 0 रखने पे 0 मिलेगा, पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव रखने पे भी पॉजिटिव मिलेगा। इस वजह से ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं है। ठीक है, चलो एक और ग्राफ देख लेते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ है, ये है y = fx, ये है x³ का ग्राफ। किसका ग्राफ है? x³ का। अच्छा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन बताया आपको कि डोमेन क्या है, जो भी आप इनपुट वैल्यूज दे सकते हो वो डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन दिख रहा होगा कि x एक्सिस में इधर इधर इधर, जैसे जैसे आप इस तरफ मूव करोगे ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे नेगेटिव साइड में जाओगे उसी हिसाब से ग्राफ इस साइड में बढ़ता जाएगा। मतलब इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है -इंफिनिटी से इंफिनिटी, या फिर सिंपली हम इसको रियल नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, इसका रेंज क्या है? रेंज आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी ग्राफ प्रेजेंट है और नीचे भी है, दोनों साइड में ग्राफ है, तो इसका रेंज भी क्या आएगा? रेंज इसका सेम आएगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, या फिर सिंपली रियल नंबर। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज हमें मिल गया। चलो एक और ग्राफ देखते हैं। ये जो आपके सामने जो ग्राफ है, ये है y = fx = 1/x का ग्राफ। किसका ग्राफ है? 1/x का ग्राफ है। अच्छा, इसका डोमेन और रेंज लिखना है, तो इसका डोमेन और रेंज देखो कैसे लिखेंगे। डोमेन क्या है? क्या क्या इनपुट वैल्यूज दी जा सकती हैं, वो डोमेन है। तो देखो, इनपुट वैल्यूज इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में सारी वैल्यूज हैं इनपुट वैल्यूज, और इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में सारी हैं इनपुट वैल्यूज। लेकिन अगर आप 0 पे देखोगे तो 0 पे ये फंक्शन, जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ इस वाली लाइन को, y एक्सिस को टच नहीं कर रहा, और ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 रखने पे ये ग्राफ नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी 0 रखने पे, क्योंकि अगर 1/0 करते हैं तो 0 की वैल्यू क्या मिलती है? इंफिनिटी। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे हम? इसका डोमेन हम लिखेंगे R में से माइनस करना है क्या? 0, या फिर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसमें से हटा देनी कौन सी वैल्यू? 0, क्योंकि 0 पे ग्राफ प्रेजेंट नहीं है। ये इसका डोमेन है। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज देख लेते हैं। इसका रेंज क्या मिलेगा? देखो, जैसे डोमेन था उसी तरीके से रेंज है। ठीक है, जैसा इसका डोमेन था वैसे ही इसका रेंज है। दिख रहा होगा कि ये वाला ग्राफ, ये जो लाइन है ये वाली आगे जाएगी तो इस तरीके से एक्स एक्सिस को कहां पे टच करेगी? इंफिनिटी पे। तो इसका भी रेंज कुछ ऐसा ही आएगा। इसका रेंज आएगा रियल नंबर में से 0 हटा देना है। क्यों? क्योंकि 0 पे इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मतलब 0 पे y मिल ही नहीं रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका डोमेन और रेंज था। चलो एक और देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये है y = fx = 1/x² का ग्राफ है। अच्छा, स्क्वायर में मैंने बताया आपको कि नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डोमेन क्या है भाई। डोमेन सब है, इसमें दिख रहा है कि सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं, इधर वाली सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं। सिर्फ 0 पे अगर आप देखोगे तो 0 पे ग्राफ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी की तरफ इशारा कर रहा ही है। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसमें से क्या हटा देना है? इसमें 0 हटा देना है। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0, मतलब 0 हटा दो। ठीक है, अच्छा इसका रेंज क्या आएगा? रेंज देखो क्या है रेंज? नीचे नेगेटिव वैल्यू है क्या? नीचे तो ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है, नहीं है ग्राफ नीचे, तो इसकी तो वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0 से इंफिनिटी की तरफ।
ठीक है। अच्छा जीरो कैसा है, जीरो कैसा है, जीरो ओपन ब्रैकेट है, मतलब जीरो भी नहीं मिलेगा इसका, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, ओके। और ध्यान रखना जब कभी भी स्क्वायर हो, पावर 4 हो या फिर इवन पावर्स हो, वो ग्राफ आपको हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। एक और है आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जो ग्राफ है ये है 1/x³ का, ठीक है। तो देखो x जब जब नीचे आ रहा है वहां पे उसका डोमेन से हम जीरो हटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही जीरो रखेंगे वैल्यू तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इन्फिनिटी। तो इसका भी डोमेन क्या है, बहुत आसान है, डोमेन क्या है, इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है और इसमें से घटा देना है क्या, जीरो। इसका रेंज क्या आएगा, रेंज भी सेम है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है और इसमें से जीरो हटा देंगे हम, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ था, ये था 1/x³ का ग्राफ था, ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ और फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालेंगे, ठीक है।